ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस इस खूबसूरत सी फैमिली के अंदर एंड इस ब्यूटीफुल से चैनल के ऊपर जिसका नाम है ट्रिपल वन टैरेंट। यस, एंड मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ इस खूबसूरत सी एनर्जी के अंदर। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म क्या है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई सफरिंग है या कोई कोई इंसिडेंट है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमें ऐसे लगती है कि हमने तो किसी का कुछ ऐसा नहीं करा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है आप सभी लोगों के लिए कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, पूर्व जन्म के आपके कर्म क्या है, आप कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे। तो आप लोगों ने फुल इंट्यूशन के साथ सिर्फ एक नंबर पिक करना है, आंख बंद करके फुल इंट्यूशन के साथ फुल इंटेंशन के साथ एक नंबर को पिक कीजिए, एक को या दो को। ठीक है, एक पाइल नंबर 1, 2 पाइल नंबर 2। ठीक है, एंड यू विल डेफिनेटली गो इन द डीपर लेवल ऑफ पास्ट लाइफ एनर्जीज। ठीक है, पूर्व जन्म के पास्ट के कर्मों में आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ फुल इंटेंशन के साथ पिक कीजिएगा। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करती है तो इस डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग्स जानने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अपना खुद का पर्सनल जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी हैं विद ऑल द टाइम स्टैम्प्स, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का वेलकम, सुस्वागतम। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने 1 को पिक किया है। ठीक है, मुझे कुछ एनर्जीज फील हो रही हैं। लेट मी टेल यू गाइस क्या एनर्जीज हैं। आई एम फीलिंग यू गाइज हैव लीडरशिप क्वालिटीज़। अभी मैं कुछ एनर्जीज बता रही हूँ, अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो आप प्लीज़ इस रीडिंग को डेफिनेटली देखिए, नहीं तो प्लीज़ पाइल नंबर 2 को गो थ्रू कीजिए। ठीक है, तो व्हाट आई फील हियर इज़ ना आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत पैशनेट हैं, आप लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी का अलाइनमेंट है, आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जान लेना चाहते हैं, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत फ्री स्पिरिट है आप लोगों की। मोर ओवर 1 नंबर को आप लोगों ने पिक किया है, आप लोगों का सन हो सकता है, ठीक है, रूलिंग प्लैनेट, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत पैशनेट हैं, आप के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप चीज़ों को लीड करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड किसी एनर्जी को लेकर के आप बार बार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि ये बार बार क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो कुछ चीज़ है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिप्रेसिव एनर्जीज में है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ from the different deck for you guys. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकलेंगे आप लोगों के लिए। पता नहीं क्यों मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रखी है। आई होप आपने फुल इंटेंशन के साथ कार्ड्स पिक किए हैं या पाइल का सिलेक्शन किया है। मुझे नहीं पता ये कितने कार्ड्स हैं, बट मैंने पिक कर लिए बस। ठीक है, अच्छा
बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा सीरियस फील कर रही हूँ अभी। मतलब अगर आप लोग रीडिंग्स देखते हैं इस ब्यूटीफुल सी फैमिली में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा मैं कार्ड शफल करते दौरान भी इतना शांत नहीं रहती हूँ, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत सीरियसनेस है। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, पास्ट लाइफ है। अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपके पास्ट लाइफ से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लाइक n नंबर ऑफ पीपल हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। चलो देखते हैं। 6 ऑफ wands, मैजिशियन। देखो आप लोग देख पा रहे हो मेरा हाथ कैसे कांप रहा है। आई डोंट नो व्हाई। किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। एक्चुअली ये रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, एंड आई एम डूइंग फॉर n नंबर ऑफ पीपल बिकॉज आई डोंट नो कौन कौन देखेगा। दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। थोड़ा कैमरा नीचे करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ना आई थिंक इट्स फाइन। इन कार्ड्स को बाद में देखेंगे। पहली बात तो ये कि सिर्फ एक पास्ट लाइफ नहीं निकली है यहाँ पे 2-3 पास्ट लाइफ निकली है। बिकॉज क्योंकि ये एक कैसी रीडिंग है, ये एक कह सकते हैं आप लोग कि एक तरीके की बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है। तो आई डोंट नो किसका कौन सा पास्ट लाइफ निकला है। सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे बहुत सारी पास्ट लाइफ है। यहाँ पे या तो ऐसा हो सकता है ये मैं जिस पर्सन के लिए रीड कर रही हूँ अभी, जो आप में से कोई भी है जिसके लिए मैं रीड कर रही हूँ, उसी के ही सारे पास्ट लाइफ कर्मास निकल रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहुत सारे लाइक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, n नंबर हैं, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज़ हैं। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ना बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है। गाइज आप लोग अपने पास्ट लाइफ में बहुत पैसे वाले, बहुत ग्रोथ वाले पर्सन रहे हैं। लाइक कहते हैं ना, जिन लोगों को पैदाइशी ही चम्मच मिल जाती है सोने की, काइंड ऑफ एनर्जी रही है आप लोगों की, ठीक है। आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रुतबा, बहुत सारी अच्छी एनर्जीज आप लोगों को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस पैसे का, उस उस मेटलिस्टिक गेन का कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया। ना आपने अपने लिए उस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाया, ना आपने लोगों के लिए उसका किसी तरीके का गुडविल या गुड एनर्जीज आपने उस चीज़ की दी। नो, आपने उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आज के लाइफ में आपको देखने को हो सकता है मिल रही हो कि आपके पास पैसे की आवक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं होते हुए भी रुक जाता है ना। आपका काम बनते बनते शैटर्ड हो जाता है, नेगेटिवली बैठ जाता है। ओके, पैसा आता है लेकिन फ्लो में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हेयर राइट नाउ, कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये रहा है कि पास्ट लाइफ आप लोगों का ना एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में रहा, जहाँ पर बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी ग्रोथ है, गुडविल है, बहुत सारे नौकर चाकर लगे हुए हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने प्राउड और अपने प्रेस्टीज के आगे ना उस पैसे की ठीक तरीके से रखवाली नहीं करी, उस पैसे का ठीक यूटिलाइजेशन यूज़ नहीं किया। आपने उस पैसे को कहीं ना कहीं गलत जगह इस्तेमाल किया है, और उस गलत जगह आपने जब पैसे को इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं डिवाइन अब आपको प्रेजेंट लाइफ में क्वेश्चन कर रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं चीज़ों में, आप पैसे के मामले में, कपड़ों के मामले में, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में है। मुझे यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी फील होती है, या तो आप लोग बहुत पैसे वाले कोई ज़मींदार या कोई ऐसे पर्सन थे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सेलिब्रिटी रहे, ठीक है, रिच पीपल, रिच पर्सनालिटी, किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग अचीवर रहे आप लोग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अचीवर, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रही आप लोगों की, ओके। एंड आप लोगों के पीछे ना बहुत सारे लोग पड़े रहे आपको गिराने के लिए, आपको आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करने के लिए। डार्क मैजिक, नेगेटिव कर्सेस के कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके पीछे रहे आपकी तरक्की को ख़त्म करने के लिए, है ना, एंड आपको परेशान करने के लिए हर तरीके से। एंड आपने अपनी लाइफ के अंदर हर तरीके के सिनेरियोज देखे पास्ट लाइफ में गाइस। आप में से बहुत सारे लोग या तो बहुत पैसे वाले रिच पर्सनालिटी थे, या फिर बहुत ज़्यादा पैसे वाली कोई अच्छी सेलिब्रिटी या कोई अच्छे सेलिब्रिटी रहे हैं आप लोग, ठीक है, मेल या फीमेल अच्छी कोई सेलिब्रिटी रहे हैं। एंड फॉर श्योर आप में से बहुत सारे लोग अगर सेलिब्रिटी रहे हैं पास्ट लाइफ में, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं या तो सुसाइड अटेम्प्ट किया है, ठीक है, या किसी और को मारने की कोई ना कोई कोशिश करी है, जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को लेकर के इनसिक्योरिटी एंड नेगेटिविटी फील होती ही होती होगी इन एनी हाउ, ठीक है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ जैसे कि आप लोग एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी रहे, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते गए, लोग आपसे जलते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करते चले गए। लेकिन अचानक से आपका जो है रुतबा है, जो आपकी शान शौकत है, वो गिरती चली गई, एंड आपने गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया, एंड उन गलत चीज़ों की वजह से आपने बहुत सारा परिश्रम देखा और अंत आपका हो गया, लाइक आप टोटली ख़त्म हो गए। और बहुत सारे लोगों के लिए कि आप एक बहुत बड़े पैसे वाले इंसान रहे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे ज़मींदार हो, कोई भी रहे आप, है ना, लेकिन आपने उस पैसे की ठीक तरीके से देखभाल नहीं करी, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, इनफैक्ट लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, लोगों को डराया, धमकाया, ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली पजेस्ट किया, नेगेटिवली लोगों को बहुत ज़्यादा इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि लोगों ने आपके लिए कि आप ख़त्म हो जाओ, आप मर जाओ, लोगों ने आपको नेगेटिवली कर्स किया है। पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्सेस अभी प्रेजेंट लाइफ में आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, नेगेटिव परेशानी, फालतू का स्ट्रेस, किसी का आपके साथ खड़ा ना होना, ठीक है, या आपके खुद के लाइफ पार्टनर या आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके खुद के घर वाले आपके अगेंस्ट होंगे, ठीक है। तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स कि लोगों ने आपके लिए नेगेटिव कर्सेस लिए, नेगेटिव बोला आपको बहुत ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं ये जो आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है ना, कि आपने लोगों के बारे में तवज्जो नहीं दी, लोगों के बारे में आपने सुना नहीं, गाइस, ये पास्ट लाइफ कर्मा जो है आपका प्रेजेंट लाइफ में बहुत नेगेटिवली आपको ख़राब कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। आप में से अभी जो प्रेजेंट लाइफ है ना, आपकी प्रेजेंट लाइफ में बहुत कम आपके रियल चहेते होंगे, रियल हितैषी होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव पर्सन है जो मुंह पे कुछ है और पीठ पीछे कुछ है, ठीक है। सो डेफिनेटली येस, आई एम सीइंग लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, उलझन, तू तो मर जाए तो बढ़िया हो, ठीक है, ये तो पैदा ही क्यों हुआ, इसने तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया, काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर है, ओके। तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या रहा है? पास्ट लाइफ कर्मा आपका रहा है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करना, लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी करना, एंड ये जो कंट्रोलिंग नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की रही है, जिसकी वजह से लोगों ने आपकी वजह से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, वही कहीं ना कहीं प्रेजेंट लाइफ में आप लोग भोग रहे हैं। मनी इश्यूज़, लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, लोग आपको पागल बना के चले जाते होंगे, ओके, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट लाइफ में आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। सो प्रेजेंट लाइफ में आपका पास्ट लाइफ कर्मा कौन सा है? कौन सा आप लोगों का प्रेजेंट लाइफ में पास्ट लाइफ कर्मा? नेगेटिवली नेगेटिवली इंडल्ज होना, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करना,
अब आपको ना हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप की हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको कैसे हीलिंग करनी है, लेट मी टेल यू। आपने क्या करना है, आप लोगों को पता लग गया आपका पास्ट लाइफ कर्मा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको विजुलाइज करना है कि आप एक पिंक कलर के बहुत बड़े बोल के अंदर है, ठीक है। बहुत बड़ी बॉल के अंदर है पिंक कलर की, और ये ट्रांसपेरेंट जैसी बॉल है जिससे आपको बाहर का दिख रहा है। नाउ अपने आप को महसूस करो कि उस बॉल के उस तरफ बहुत सारे लोग हैं जो जो आपको परेशान कर रहे हैं प्रेजेंट लाइफ में, वो सारे लोग खड़े हैं और आप सब लोगों से माफ़ी मांग रहे हो। आप यहाँ पर हो ओनोपोनो हो हो ओ नो पोनो प्रेयर भी कर सकते हो, मुझसे ये बोलता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। तो आप है ना ये प्रेयर भी कर सकते हो उन लोगों के लिए, ठीक है। एंड आप रात को सोने से पहले भगवान जी से भी माफ़ी मांग के सो सकते हो। आपको इतना रिलैक्स फील होगा ना नेक्स्ट 40 डेज़ में, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मैंने एक कर्मा प्रेयर इंस्टाग्राम पर भी डाली हुई है, अगर आप लोगों को नहीं पता है कर्मा प्रेयर क्या है, कैसे करनी है, यू कैन गो थ्रू ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर आपके लिए एडवाइजेज आई हैं कि आपको अपने इस पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने इसको रिलीज़ करके और आगे नहीं बढ़े ना, तो आपका हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक हो जाएगा एंड आपकी लाइफ में बार बार सेम साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी। लोग आपको बार बार आएंगे, उल्लू बनाएंगे, अपना काम निकालेंगे, चले जाएंगे, यही सब चीज़ें चलती रहेंगी। सो इफ़ यू वांट अ ब्यूटिफुल फ्रूटफुल फ्रूट अपनी लाइफ के अंदर, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू क्लियर योर ऑरा फर्स्ट। दूसरा, डेली आपने कार्मिक प्रेयर करनी जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है। तीसरा, अपने आप को विजुलाइज करो पिंक बॉल के अंदर एंड बाहर लोग खड़े हैं ना, आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने करनी है ताकि आपका जो पास्ट लाइफ का कर्मा है वो ख़त्म हो सके। तो आपका पास्ट लाइफ का कर्मा कौन सा है जो आपको प्रेजेंट लाइफ में ख़राब कर रहा है, वो है आपका क्या, नेगेटिव जो आपने लोगों के साथ किया है। सो दिस इज़ योर पास्ट लाइफ कर्मा जिसे आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नेगेटिविटी चलती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। आई होप आप सभी लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। एंड इफ़ यू वांट योर पर्सनल PLR और पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन विद मी और योर पास्ट लाइफ रीडिंग विद मी, यू कैन डेफिनेटली go and contact me on Instagram, और you can do an email, जो मैंने email ID नीचे डाली हुई है। मैं कमेंट सेक्शन में कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले जो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, लेट मी टेल यू। आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। यू गाइज आर वेरी इमोशनल, लाइक अभी जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोगों से 70 और मोर देन 70% रेजोनेट होती है तो येस, यही है आप लोगों की रीडिंग। इसे डेफिनेटली कंटिन्यू करें एंड इफ़ नॉट तो डेफिनेटली जा कर के पाइल नंबर 1 को गो थ्रू करें, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई फील हियर इज़ ना, 2 नंबर को आप लोगों ने पिक किया है। यू गाइज आर वेरी इमोशनल बाय योर नेचर, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप लोग। आप लोगों के मन में लोगों के लिए, समाज के लिए और अपनों के लिए बहुत सारा स्नेह है, बहुत सारा प्यार है। आप लोगों को ना बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गुडनेस हमेशा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं एंड आपके मन में ये रहता है कि यार क्यों किसी के साथ बुरा हो, ठीक है। हर किसी के साथ भला होना चाहिए, हर किसी के साथ अच्छा होना चाहिए, क्यों किसी के साथ नेगेटिविटी हो। आपकी ये एनर्जी बहुत बनी रहती है, ठीक है। एंड इसी एनर्जी का ना कहीं गलत फ़ायदा उठाते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में रह जाते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कर देते हो एंड आप है ना बस देखते रह जाते हो और लोग आपको उल्लू बना के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्बैलेंस कर देती है एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग कई बार आप भगवान को भी बार बार बोलते हो कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ठीक है, मेरे साथ ही ये नेगेटिविटी क्यों होती है हमेशा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि आपके साथ होती ही होगी। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं।
ओके, सो आई डोंट नो ये कितने कार्ड्स है, बस मैंने निकाल लिए, मेरे हाथ रुके नहीं और मैं निकालती चली गई, मुझे लगता है बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। लेट्स सी क्या पास्ट लाइफ कर्मा है आपका। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक रिसेप्टिविटी। ओके, तो ये वाइट वाले कार्ड्स हम बाद में चेक इन करेंगे, सबसे पहले यहाँ से गो थ्रू करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। आई होप सो कि आप लोगों को सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं अभी, आई होप सो। हीलिंग, अवेयरनेस, इंटेंसिटी, रिपनेस। ओके, वाइल्ड वेस्ट, डाइट, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, समझ गई, मैं समझ गई। प्यार का चक्कर है बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइज आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ के, आपके पास्ट के कर्मास क्या है जो प्रेजेंट लाइफ में इतनी सफरिंग है या जो भी नेगेटिविटी है। बेसिकली व्हाट आई फील हियर इज़ ना आप लोगों के लिए कि आप लोग पास्ट लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के साथ प्यार में थे जो कि या तो मैरिड रहा है या मैरिड रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि अनैतिक था संबंध। लाइक समझ सकते हैं कि देखो प्यार किसी में भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ ऐसी हो सकती है कि लोगों को सही ना लगती हो, समझ रहे हैं। जैसे सपोज करें कि आपने किसी ऐसे पर्सन से प्यार किया जो कि ऑलरेडी मैरिड है, या फिर किसी ऐसे पर्सन से प्यार किया जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र है, जो कि पिता बराबर है, जो माँ बराबर है। लाइक काइंड ऑफ यू नो इनइक्वालिटी में देख रही हूँ, यहाँ पे एक नेगेटिविटी देख रही हूँ कि ऐसा रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा भोगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दूर दूर तक ट्रैवल किया है। आप ऐसे बहुत सारे लोग, लाइक मुझे जेंडर पता नहीं लग पा रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग, है ना। तो डेफिनेटली कि या तो आप चाहे आप लड़का रहे चाहे आप लड़की रहें, लेकिन ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत प्रभावशाली थे। ठीक है, आप दार्शनिक हो सकते हैं, आप कोई ट्रैवलर हो सकते हैं कि आप ट्रैवल करके कहीं गए, वहाँ पे आपको कोई बहुत पसंद आया जिसके साथ आपकी फ़िज़िकल रिलेशंस एंड बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जीज़ बनी। ठीक है, उस पर्सन के साथ आपने अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्लोर किया एंड किसी कारणवश आपको उस पर्सन को छोड़ करके वहाँ से कहीं और जाना पड़ा। ठीक है, बहुत स्ट्रांग एनर्जीज़ हैं या लव की एनर्जीज़ हैं।
जैसे कि आप कभी अपने पेरेंट्स के काम नहीं आए, आप अपनी कभी फैमिली के काम नहीं आए, और आप अपने कभी लवर के भी काम नहीं आए, चाहे वो रीज़न कोई भी रहा हो, चाहे वो रीज़न कुछ ऐसा रहा जो कि आपकी तरफ से सही था, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से वो चीज़ सही नहीं थी। ओके, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी इस पास्ट में कैसी रही है, इमेच्योर, बहुत इमेच्योर। कि आप कभी अपने घर वालों के काम नहीं आए। ओके, हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारी आपके घर वालों के प्रति बहुत बनती थी, लेकिन आपने अपने करियर को, अपने पैशन को और अपनी फ्रीडम को पिक किया। ओके, और वही चीज़ मैं यहाँ पे स्ट्रांग देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारी किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप उस चीज़ के काम नहीं आए। आप एक अच्छे एक अच्छे बेटे बेटी, या आप एक अच्छे पर्सन नहीं बन पाए। आपने अपनी जिम्मेदारी, अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं दी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा पास्ट लाइफ में। ठीक है, और आप किसी ऐसे पर्सन के साथ प्यार में थे जिसके साथ आपका एज सच फ्यूचर नहीं हो सकता। अगर हम देखें सोसाइटी के हिसाब से, हो सकता है कास्ट डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो, या वो ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो कहीं ना कहीं आपने दुनिया के हिसाब से गलत किसी रिलेशनशिप में आए, किसी ऐसे रिलेशनशिप में आए जहाँ पर फ्यूचर नहीं था, किसी भी तरीके का फ्यूचर नहीं हुआ। एंड क्योंकि फ्यूचर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपने उस पर्सन को गलत तरीके से, लाइक बिना किसी एक्सप्लेनेशन, बिना किसी तरीके से आपने उस पर्सन को छोड़ा। सॉरी, एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए विद द फुल इंटेंसिटी। आपको पता था, अवेयरनेस का कार्ड है, आपको पता था कि आप गलत कर रहे हैं, कि ये पर्सन वो है जो कि आपसे सच्चा प्यार करता है, कि इस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ को बहुत एक्सट्रीम एंड स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ देख सकते हो। ठीक है, 2 ऑफ वांड्स, कि आप अपनी लाइफ को इस पर्सन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट पर देख सकते हो। 6 ऑफ कप्स, कि पर्सन आपका सोलमेट है, कि ये जितना आपसे प्यार करता है उतना कोई आपसे प्यार कर नहीं सकता। आपको ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन कभी आपने अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं लिया, ये चीज़ सोच करके कि दुनिया क्या सोचेगी। ठीक है, एंड आप अपने काम में लगे रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगे रहे, और ये काम इतना स्ट्रॉन्ग रहा आपके लिए कि आपने अपने सब प्रियजनों और आपके परिजनों और अपने पार्टनर, इन सबको आपने भुला दिया। आप अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हर वक्त। आपने पास्ट लाइफ में एक अकेला जीवन देखा है। ठीक है, पाइल नंबर 2 पीपल, पास्ट लाइफ में आपने एक अकेला जीवन देखा है। अभी आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं ये उसी कंट्री का होगा फॉर श्योर। ठीक है, एंड एक बहुत ही हारमोनियस पॉजिटिव रिलेशन को आपने ठुकराया और आप आगे बढ़े। हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ हो कि आप बहुत करते हैं लोगों के लिए, लेकिन लोग आपको तवज्जो नहीं देते हैं, लोग आपको वर्थ नहीं फील कराते हैं। ठीक है, आप हर किसी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ममता और बहुत सारी पॉजिटिविटी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग हमेशा कहीं ना कहीं आपको डिच करते हैं, नेगेटिवली आपको नेगेटिवली अब्यूज़ कर देते हैं। या फिर अभी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ से आपको फ्यूचर नहीं मिल पा रहा है, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में पास्ट में किसी आपके एक्स ने, किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रही हूँ। एंड आपका पास्ट कुछ इसी तरीके का रहा है कि आपके पास सब कुछ था, पैसा, अच्छा शरीर, एक स्वस्थ शरीर जिसे हम बोलते हैं, अच्छा माइंडसेट, अच्छा पैसा, लाइक एवरीथिंग थी। आपके पास हर चीज़ थी, लेकिन आपने कभी भी अपनी प्रायोरिटी, अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता नहीं दी। आपने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपने कभी भी अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं अदा करी, कभी भी आपने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। एंड क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कहीं ना कहीं डिवाइन जो है प्रेजेंट लाइफ में उन सब लोगों को आपके आसपास लाके खड़ा कर रखा है, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें, कर्माश जो है कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपके पास्ट लाइफ कर्म क्या रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाना। हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो यू कैन फाइंड अ ब्रिज और अ लिंक बिटवीन योर प्रेजेंट एंड पास्ट आफ्टर लिसनिंग दिस रीडिंग। आई होप सो पा सके होंगे आप लोग। तो दिस वॉज योर पास्ट, अ काइंड ऑफ वेरी इमेच्योर और एक फ्री बर्ड वाली स्पिरिट थे आप लोग। ठीक है, एंड इस स्पिरिट ने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करी है, पॉजिटिविटी नहीं। बर्ड ऑफ फैदर, जैसा कि मैंने बोला, आप लोग किस तरीके के पर्सन थे, आप लोग पर्सन थे फ्री स्पिरिट, फ्री बर्ड स्पिरिट। मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है अपने हिसाब से, मुझे किसी के साथ कॉप अप नहीं करना है, जो मेरे लिए सही है मैं बस वही करूँगा या वही करूँगी। एंड अब प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ वो चीज़ हो रही है तो किस तरीके का रोना,
ठीक है। नाउ द थिंग इज़, आप लोगों के लिए एडवाइसेस है कि अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करें। हार्ट चक्रा का एक बीज मंत्र होता है, ठीक है। इफ़ यू गाइज डोंट नो, आप लोग गूगल कर सकते हैं, उसकी चैंटिंग करा करें डेली मॉर्निंग में, ठीक है। एंड अपने आप को विजुलाइज करें कि ग्रीन कलर की बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क लाइट है जो कि आपके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। आप मेडिटेशन में बैठे एंड विजुलाइज करें। एंड तीसरी चीज़, जिससे भी आपको ऐसा फील हो ना कि यार ये मेरी वर्थ नहीं करते, या इन्होंने मेरे साथ गलत किया है हमेशा, या इन्होंने हमेशा मेरे साथ नेगेटिव ही किया है, आप उस पर्सन को फॉरगिव करने की कोशिश करें। क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में आपने उनका दिल दुखाया है जिम्मेदारियां ना अदा करके, तो अब प्रेजेंट लाइफ में उन्होंने दुखाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मन में एक कटाक्ष नेगेटिविटी भरकर बैठे रहें। क्योंकि अगर भरकर बैठे रहोगे तो वो जो कनेक्शन है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, और अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो नेगेटिविटी ही बढ़ेगी, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ फॉरगिव ऑल दोज पीपल, ठीक है। ये ज़रूर करना है आपने, क्योंकि अभी ही वो समय है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दोज पीपल जिनके लिए एक्चुअली में ये आज हुई है ये रीडिंग, ठीक है। तो यही वो समय है जब आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। सो दिस इज़ योर पास्ट लाइफ, जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में आपके सफरिंग है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and for your PLR session, past life regression session, or your past life tarot readings, you can definitely mail me on my email ID जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो be the part of this beautiful family by subscribing to this channel and like this video. It will definitely appreciate me a lot, and कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।